मंथरा समझाती है कि कोप समाज, कोप भवन में चली जाओ और सुनिए, जब राजा आवे और आपसे राम जी की शपथ खा ले तब अपना 2 वरदान मांगना, नहीं तो मत मांगना। अभी कोप भवन में चली गई। राजा के यहाँ जैसे रसोइया घर होता है, कोई रिश्तेदार आ जाए उनके बैठने के लिए व्यवस्था कहाँ करना है, तो एक कोप भवन बनाया जाता था कि परिवार का कोई सदस्य अगर नाराज हो जाए और उसी कोप भवन में चला जाए तो राजा जान जाएंगे कि ये नाराज है किसी बात से। रानी कैकेयी जाती है कोप भवन में, बाल बिखेरे हुए हैं, काली साड़ी पहनी, श्रृंगार हटा दी हैं, और राजा दशरथ जब आए हैं तो संध्या के समय, साँझ समय सानंद नृपु हरि गयऊ कैकेयी गे, कवन निठुरता निकटत किया जनु धरि दे हसने। संध्या के समय राजा दशरथ कैकेयी के महल में प्रवेश कर रहे हैं। बताओ क्यों? कौशल्या के भवन में नहीं गए, सुमित्रा के भवन में नहीं गए, क्यों? ये कैकेयी है कौन? अब श्लोक बोल रहा हूं, अगर उसको समझ जाओगे तो कुछ जान पाओगे। बोले ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या सुमित्रोत्पासनात्मिका, अक्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृप। यही कथा का विस्तार कर दो ना, चारों वेदों के प्रकांड विद्वान बन जाओगे, प्रकांड विद्वान बन जाओगे। ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या सुमित्रोत्पासनात्मिका, अक्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृप। थोड़ा सा समझ लें, साक्षात वेद ही राजा दशरथ के रूप में अवतार लिया है। वेद में कितने कांड हैं? 3, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो राजा दशरथ की 3 पट्टमहसी रानियां हैं, कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, अगर ज्ञान जानना चाहते हो तो कौशल्या जी के चरित्र को जान जाओ, पूरे ज्ञानी बन जाओगे। सुमित्रोत्पासनात्मिका, उपासना जानते हो, जानना चाहते हो तो सुमित्रा जी के चरित्र को समझ लो, जान जाओगे। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, कर्मकांड है कौन? कैकेयी अम्बा। तो 3 कांड हैं, ध्यान देना। कर्मकांड में 80,000 महामंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 महामंत्र हैं और ज्ञान कांड में 4,000 महामंत्र हैं। कैकेयी के भवन में गए, ध्यान देना, ध्यान देना। राम के राज्याभिषेक पर ये 4 आक्रमण होते हैं, चारों से अगर बच गए तो हो सकता है, नहीं तो मूर्छित हो जाएंगे। कौन कौन? राजा दशरथ के ऊपर आक्रमण हो रहा है। जब कैकेयी के भवन में गए, बोले बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, कारण मोहि सुना गजगामिनी निज कोप कर। बहुत हृदय की शुद्धता से समझोगे तो बात समझ में आएगी। ये काम का आक्रमण हो रहा है, बार बार कह रहा सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, कारण मोहि सुना गजगामिनी निज कोप करी। हाथ हटा दे रही, हट जाओ। तब क्रोध आ रहा है, कामनाओं की पूर्ति जब नहीं होती है तब क्या होता है? वही कन्वर्ट होकर के क्रोध का रूप धारण कर लेता है। तो बोले काहू के ही कैकेयी, अगर किसी ने आपको कड़ी निगाह से देख लिया हो, उसका देश निकाला कर दो। बोले काहू के ही
अरे निकासऊं देसू और कहू के ही रंग कही हर करऊं नरेसू। कह के ही अम्बा मन ही मन में मुस्कुरा रही है, प्रसन्न हो रही। क्यों? कि जो भरत का राज्य से निकाल दियो महाराज, उसको राजा बनाना है। और जिसको राजा बनाना है राम को, बोले कहू के ही रंग कही करऊं नरेसू। तो भरत जो ननिहाल में इनको राजा बना दो और कहू के ही नृपहि अरे निकासऊं देसू। तो जो अयोध्या में राम राज्य की तैयारी हो रही है, इनको देश से निकालो, अवध से निकाल दीजिए। राजा दशरथ कहें कि तुम इतना नाराज हो गई हो, बताओ तुम्हारे मन का हम काम कर रहे हैं, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तब अंदर तो जल रही है, लेकिन ऊपर से हंसने का नाटक करते हुए कैकेयी कह रही हैं, मांगू मांगू पे कहू प्रिय अरे कबहू न देहू न लेहू। अरे दे न कहे हूँ वरदान दुई देव मांगत संदेह। राजा दशरथ तो प्रसन्नता से, अरे क्या बात कर रही हो रानी, 2 के बदले 4 ले लो, 8 ले लो, 16 ले लो, 32 ले लो, दुगुना पे दुगुना बोलते जा रहे हैं। कहा महाराज जितना कर रही हैं उतना ही दीजिए, ज्यादा नहीं लेना है। मांगी क्या है? बोले सुनहूं प्राण प्रिय, सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही दीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही दीका। सर पर कर छोरी मांगू तू सर पर कर छोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। आपस भेष भी सर्वदासी 14 बरिस राम वनवासी। आपस भेष विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही अशोको, मृदु वचन वही अशोको। शशि कर छुअत कहल जिमी को शशि कर छुअत कहल जिमी को कयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन कटे उलावा। कयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपटे उलावा।
बचन वन सब देवला। बहुत सावधान हो जाए। पहले वरदान को बड़े साधारण ढंग से बोली हैं कैकेयी मैया, और दूसरे वरदान पे ज्यादा जोर दी है। होना क्या चाहिए, पहले वरदान को ज्यादा जोर दे के बोलना चाहिए, अपना काम बन जाए ना, मेरा बेटा राजा बन जाए। लेकिन भरत के राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए साधारण शब्दावलियों का प्रयोग की है कैकेयी मैया, और भगवान के राम के वनवास के लिए कुछ विशेष जोर दे रही है। अरे मागऊ दूसर पर कर जोरी, अरे पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। ध्यान दें, अब जरा इसमें रहस्य, बहुत बड़ा रहस्य है, इतना रहस्य भरा हुआ है कि थोड़ा सा खोलोगे थोड़ा सा जान जाओगे। क्यों कथा सुनने का फल नहीं मिलता है, इसी कारण नहीं मिलता है। रहस्य जरा देखें। क्या पहले अपने पुत्र को राज्याभिषेक के लिए ज्यादा जोर देना चाहिए ना, भरत राजा बन जाए, राम बन जाए, ठीक है कि न जाए जो भी वो हो, लेकिन मेरा काम तो पहले सिद्ध हो जाए। लेकिन अपने पुत्र भरत भैया के राज के लिए इतने साधारण से बोल रही हैं। कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, अरे देहु एक बर भरत ही टीका। मागऊ दूसर पर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस देश विशेष उदासी, अरे 14 बरस राम बनवासी। अरे 14 बरिस राम बनवासी। अच्छा विचार करिए, तो लक्ष्मण जी और सीता जी इनके साथ में क्यों गए हैं? हमारा जबरदस्ती गए? भरत भैया भी तो जाना चाह रहे थे, ये अवध के पूर्ववासी भी तो जाना चाह रहे थे, लेकिन किसी को नहीं लिया है। भगवान अपने साथ में किसी को नहीं लिया है, केवल मात्र लक्ष्मण जी गए हैं, सीता जी गई हैं। क्यों, क्या कारण है इसका? सुनिए आगे चल करके, ध्यान से समझिएगा। और तब राजा दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़े। इसलिए बता रहा हूं, पहले कथानक तो समझ लें। राजा दशरथ मूर्छित हो गए और हाथ जोड़ करके कैकेयी से कह रहे हैं कि कैकेयी, हमेशा के लिए भरत का राज्याभिषेक हो जाए, लेकिन राम का वनवास मत कराओ। क्या गलती कर दिया है राम ने? अगर तुम कहो कैकेयी तो मैं अपने हाथ से अपने सर को काट करके तुम्हारे चरणों में रख दूं, लेकिन राम के विरह में तड़पा कर हमको मत मारो। लेकिन कैकेयी मान नहीं रही है और कह रही है, यही आपने शपथ खाया है, यही सत्यवादी बनते हो आप। क्रोध की मूर्ति के रूप में आई है कैकेयी, विलाप कर रहे हैं। राजा दशरथ पति देवता चरणों में लेटे हुए हैं, लेकिन कोई उसको असर नहीं पड़ रहा है, रो रहे हैं। कैकेयी के अंदर जरा सा भी दया नहीं आ रही है। रोते रोते राजा दशरथ ने कहा, अच्छा सुनो, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम मुंह मोड़ करके मेरे आंख के सामने से हट जा, उसको मैं देखना नहीं चाहता हूं। और इधर अवधवासी भोरई में तैयार होकर के सब सजावट कर रहे हैं कि राम का राज्याभिषेक होगा, राम का राज्याभिषेक होगा। और जब सुबह हुआ, सुमंत्र उठे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। कौन? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ। ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी ध्यान दें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सुमंत्र को शंका हुई कि राजा 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, अभी उठे क्यों नहीं? अवधवासियों ने कहा कि आप जाइए। अब जाकर के जब सुमंत्र ने देखा तो राजा दशरथ मूर्छित होकर के पड़े हुए हैं, राम विलाप कर रहे हैं। कैकेयी जैसे कोई विषैली नागिन फुफकारती वैसे बैठी हुई है। प्रणाम किया है सुमंत्र ने, जय जीव कह करके प्रणाम किया है, लेकिन राजा दशरथ को होश ही नहीं, मूर्छित पड़े हुए हैं। कैकेयी सुमंत्र से कहती है
ये रात से राम राम रट रहे हैं और रहस्य बताई नहीं, ध्यान देना, सुमंत्र को नहीं बताई और कहा जाओ राम को बुला करके लाओ। तो जब राम आएंगे तब पता चलेगा। सुमंत्र जी चले जाते हैं और जब सुमंत्र जी जाते हैं तो राम के पास जा करके राम को बुलाते हैं। भगवान राम आते हैं और आकर के जब इस दशा को देखते हैं तो भगवान राम अवाक हो जाते हैं, सन्न हो जाते हैं। अपने पिता महाराजा धीराज चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के चरणों में जब प्रणाम करते हैं तो राजा दशरथ कुछ बोल ही नहीं पा रहे, मूर्छित है। तो भगवान राम ने कहा कि मां, पिताजी को क्या हो गया है, आप बताइए, सही बताइए। तो कैकेयी ने कहा कि परी न राजहि नींद, पूरी रात बेटा ये सोए नहीं है, राम राम रट रहे हैं। तो हाथ जोड़ करके भगवान राम ने कहा कि मां कहिए क्या करना है जिससे पिताजी ठीक हो जाए। तो कैकेयी कहती है कि सोना हूं, बोले सोना हूं राम, सब कारण एहू और राजही तुम पर बहुत सने, देन कहनी मोहि दुई बरदाना, और मांगे जो कछु मोहि सुहाना। हमने इनसे भरत का राज्याभिषेक मांग लिया और तुम्हारा वनगमन मांग लिया है, इसीलिए मूर्छित हो गए हैं बेटा। तो बोले मैं न मुँह सुकाई, शब्दावलियों का जरा प्रयोग देखें। बोले मैं न मुँह सुकाई, अरे भानु कुल भानु, जिससे सूर्य प्रकाशित होता है वो बोल रहे हैं। और राम सहजयानंद निधान। मां जानती हो, अरे पिताजी का आदेश है, कहीं है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कैकेयी ने पहले भगवान राम से पूछी है कि बेटा अगर तुम्हारे पिताजी कुछ कह दे तो तुम उसको मानोगे। भगवान राम ने रोते हुए अपनी मां कैकेयी के चरणों को पकड़ लिया, कहा मां धिक्कार है हमको, पिताजी कह दे और मैं उस पर विचार करूं, ये सोच रही हो। अरे मैया कैकेयी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि पिताजी का आदेश किसी के द्वारा हमको मालूम हो जाए तो हे कैकेयी अम्मा, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि प्रज्वलित अग्नि में अगर पिताजी कह दे तो मैं जीते जी प्रवेश कर जाऊंगा। और तुम कह रही हो कि पिताजी सीधे हमसे कह दें और मैं उन पर विचार करूंगा। तब कैकेयी कहती है कि आपका वनवास हमने मांग लिया है। तो भगवान राम ने कहा है कि सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। मां जानती हो, पुत्र तो पिता की आत्मा ही होता है। अब पुत्र इसीलिए होता है कि जरूरत पड़ जाए तो अपने पिता के लिए, माता के लिए अपने शरीर का बलिदान कर दे। बोले सुनो जननी, गूढ़ भाव है। किसी भी सभ्य परिवार की स्त्री को माता जी से कहकर के संबोधित किया जाता है, लेकिन जननी शब्द का प्रयोग तो जन्म देने वाली माँ को ही कहा जाता है, सबको नहीं कहा जाता है। आज भगवान राम ने अम्बा कैकेयी को जननी क्यों कह दिया, माता कह देते ठीक था। जननी तो वास्तव में अगर थी तो कौशल्या थी, यद्यपि ये प्रकट हुए थे, लेकिन जननी शब्द का संबोधन कर रहे हैं कैकेयी मैया से। क्यों? सुनो जननी, अरे सोई सुत बड़ भागी,
जो पितुमातु बचन अनुरागी। एक कारण बता दूं आपको, भरत जी ननिहाल में क्यों हैं? इसीलिए ननिहाल में टिके हुए। भरत जी चाहते हैं कि हमारा प्रभाव अयोध्या में कम हो जाए। क्यों? क्योंकि जब कैकेयी का विवाह हुआ था तो राजा कैकेयी नरेश ने कहा था कि अगर हमारी बिटिया के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा वही राजा बनेगा। राजा दशरथ ने कहा ठीक है। तो भरत जी सोच रहे हैं कि भैया राम का प्रभाव अवध में फैल जाए, हमारा प्रभाव कम हो जाए, इसलिए अयोध्या को छोड़ करके भैया भरत ननिहाल में टिके हुए हैं। और भगवान राम, इसलिए ध्यान दीजिएगा, भगवान राम स्वयं वनवास जाने के लिए कैकेयी मैया से कहवाए हैं। ये जबरदस्ती कहवाए हैं, कैकेयी मैया अपने आप से नहीं कही है। भरत जी ने बहुत ताना मारा है कैकेयी मैया, बहुत ताना मारे हैं। जब लौट के आए हैं, आगे सुनिएगा, तो भरत जी ने इतना कठिन शब्दों का प्रयोग किए हैं कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हरे बर मागत मन भई नहीं पीरा, करी न जी है मुंह पर न कीरा। अपनी माँ को कर रहे कैकेयी को, तू भैया को वनवास मांग रही थी, तेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गया, तेरा हृदय फट नहीं गया? और बहुत बड़ा ताना मारे, बोले जननी तू जननी भाई, विधि सन कछु न बसाए। जानते हो क्या है इसका अर्थ? है अध्यात्म रामायण में है, इसलिए बाबा ने इशारा किया है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। इसका क्या अर्थ है? भरत जी ने जो ताना मारा है, बोले जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। इसका एक अर्थ ये होता है, गुस्सा तो हमको बहुत लगी, लेकिन तुम मेरी मां पड़ जा रही, क्या बताऊं, गुस्सा कर नहीं पा रहा हूं। ये अर्थ नहीं है। अध्यात्म रामायण में है, राजा कैकेयी नरेश ने तपस्या किया था, और जब तपस्या किए भगवान प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो राजा कैकेयी नरेश ने कहा कि मैं संसार के समस्त जीव जंतुओं की भाषा को जान जाऊं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जान तो जाओगे, लेकिन इस रहस्य को अगर किसी को बता दिए तो मर जाओगे। तो एक दिन राजा कैकेयी नरेश बैठ करके भोजन कर रहे थे, और एक चींटी आई, चींटी। तो राजा कैकेयी नरेश ने दाल चावल निकाल करके गिराया, वो चींटी लेकर के जा रही थी, तब तक एक रास्ता में दूसरी चींटी मिली। कहा हमको दे दो, तुम जाकर के राजा से दूसरा ले लो। कहा पागल है क्या, राजा इतने बड़े हैं, तू ही जाके ले लो। तो कहा मैं पूर्व जन्म में भी कुकर्म की थी, और तू पूर्व जन्म में कुकर्म की थी, जो 21 जन्म का तेरा पाप है, हमसे तू ज्यादा धार्मिक है, इसलिए तुम जाओ राजा के पास, मैं थाली छूऊंगी नहीं तो पाप लग जाएगा। तो उस चींटी की भाषा को सुन करके राजा कैकेयी नरेश हंसे कि चींटियां इतना धर्म का पालन कर रही हैं, और वहीं पर उनकी पत्नी बैठी थी कैकेयी नरेश की। तो कैकेयी नरेश की पत्नी ने कहा महाराज बिना कारण ही हंस रहे हैं आप, क्यों हंसे? तो कैकेयी नरेश ने कहा कि अगर मैं बताऊंगा तो मर जाऊंगा, तो चुप हो जाना चाहिए ना। लेकिन उनकी पत्नी कही कि मरना तो है ही, एक दिन बताइए, कोई बात नहीं। कोई उसको दया ही मया नहीं है कि पति मरेंगे कि जिए, कहा मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन बताओ तो। जब जिद पे अड़ी रही तो कैकेयी नरेश काशी जी में गए, काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में जाकर के चंदन की लकड़ी की चिता बनाए, उस पर बैठ गए। तब वो कैकेयी नरेश की पत्नी अपनी प्रतिज्ञा से, अपनी जिद से मुड़ नहीं रही है कि मत मरिए, मत बताइए, जाने दीजिए। तो एक बकरा से बकरी ने सींग से मार के कहा कि जो कुआं में हरी हरी घास है यही लाओ। तो कैकेयी नरेश भी तो बकरी की भी बात जान गए। तो बकरा ने कहा कि मैं पागल कैकेयी नरेश थोड़ी हूं कि तेरे कहने से जान दे दूंगा। वही भरत भैया अपनी मां कैकेयी को ताना मार रहे हैं कि जैसे तेरी मां डाइन थी,
अपने पति को खा गई, ऐसे तू भी उसी की बिटिया है, डाइन का रूप बना ली है। मेरे पिताजी रोते रहे, तड़पते रहे, लेकिन तेरे अंदर दया नहीं आई। बोले जननी तू जननी भई, तेरी माँ भी डाइन थी, अपने पति को खा गई, तू भी डाइन बन करके पिताजी को खा गई। लेकिन इतना बर्दाश्त क्यों की है जानते हो? ये राम जी के कहने पर की है, भगवान राम ने कहवाया है। आगे विस्तार से सुनिएगा। यहाँ भगवान राम ने प्रणाम किया है, और जब प्रणाम किए हैं कहा मैया हमको तो लगता है कि कुछ अपराध बन गया। कहा नहीं बेटा, कोई अपराध नहीं हुआ है। तो भगवान राम जाते हैं और जाकर के अपनी माँ कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद जब पूरी बात बताते हैं, बोले कि हमको तो राज्याभिषेक हमारा हो गया। कहा हम तो जंगल का राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि अरे कानन राजू, जंगल का राजा बना दिया है पिताजी ने हमको। कौशल्या मैया मूर्छित होती हैं, बहुत संवाद होता है। सीता मैया आती हैं और सीता जी को खूब समझाते हैं। सीता जी भी नहीं मानती हैं। सीता जी ने अंतिम में कह दिया कि जिय बीनु दे है नदी बीनु पारी, जिय बीनु दे जिय बीनु दे है नदी बीनु बारी, जिय बीनु दे है नदी बीनु बारी। कोई सही नाथ पुरुष बिनु नारी, कोई सही नाथ पुरुष बिनु नारी। वही सही नाथ पुरुष बिनु नारी, वही सही नाथ पुरुष बिनु नारी। ध्यान दें, कौशल्या अम्बा कहती हैं कि बड़ भागी बन हरे अवध अभागी, और जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। सीता जी को भी साथ में लेते हैं, और उसी समय लक्ष्मण जी को पता चला। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी भी भगवान के चरणों को पकड़ लिया। भैया अकेले हमको छोड़कर जाओगे? बहुत संवाद हुआ है लक्ष्मण जी से भी और भगवान राम से भी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कुछ भी हो जाए, अब मैं आपके साथ में ही चलूंगा। कहा देखो पिताजी का आदेश है कि हमको वन में जाना है, और सीता जी नहीं मानी, सीता जी भी साथ चल दे रही हैं। तो माता जी का भी आदेश हो गया है, पिताजी का भी आदेश हो गया है, इसलिए माता पिता की बात मानना चाहिए, गुरु की बात मानना चाहिए। लेकिन जरा देखें लक्ष्मण जी क्या करें। अरे गुरु पीतु मातु न जानऊं, गुरु पीतु मातु न जानऊं, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया। लक्ष्मण जी भगवान राम से कह रहे हैं राघव मैं किसी को नहीं जानता मानता। भगवान ने कहा कि गुरु को नहीं मानते हो तब तो दोष लग जाएगा, माता को नहीं मानते हो दोष लग जाएगा, पिता को नहीं मानते हो दोष लग जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि मानता हूं, महाराज सबको मानता। कहा मान रहे हो? कह रहे हैं मोरे सबुई का तुम स्वामी, मोरे सबुई का तुम स्वामी, मोरे सबुई का तुम स्वामी, मोरे सबुई का तुम स्वामी। महाराज गुरु माता पिता सब आप हैं। भगवान ने देखा, कहा ऐसे ही संसार वाले कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च च सखा त्वमेव। 1 रुपया डाला आरती में, ले सब भगवान हैं और सब अपना बना ले रहे हैं।
लक्ष्मण जी ने कहा महाराज उन लोगों को कहने में और हमारे कहने में अंतर है। कहा क्या अंतर है? लक्ष्मण जी प्रमाण दे रहे हैं। मोरे सबुई एक तुम स्वामी, मोरे सबो ही एक तुम स्वामी, मोरे सबुई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी। दीन बंधु और अंतर दीन बंधु गुर अंतरयामी।